नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो है कंप्लेंट लेटर्स और सेल्स लेटर्स को लेकर। सेल्स लेटर्स और कंप्लेंट लेटर्स दोनों ही फॉर्मल लेटर्स की टाइप का जो पार्ट है वो है। इसके अलावा लेटर राइटिंग को लेकर जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको लेकर चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लेंट लेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, सेल्स लेटर्स क्या होते हैं, सेल्स की प्रमोशन के लिए लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो बिजनेस लेटर्स हैं वो जानने की कोशिश की कि क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट के ऊपर हमने उसमें काफी डिटेल में बात करी है और हमने वहां पर ये भी जाना था कि इंक्वायरी लेटर्स क्या होते हैं और ऑर्डर लेटर्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल भी हमने किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक लाइब्रेरियन के द्वारा किताबों के बारे में इंक्वायरी करी जाती है कि कौन कौन सी किताबें जो हमें चाहिए हैं वो वहां पर क्या किसी बुक सेलर के पास अवेलेबल है या नहीं है। और फिर हमने देखा था कि उस लाइब्रेरियन ने कुछ किताबों का ऑर्डर किया था। अब हम ये मानकर चलते हैं कि वो जो किताबें लाइब्रेरियन ने मंगवाई उसके बाद जो ऑर्डर किया और जो किताबें आई उन किताबों में कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए लाइब्रेरियन को एक कंप्लेंट लेटर लिखना पड़ेगा। राइट, तो हम कंप्लेंट लेटर जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर करेंगे। साथ ही हम सेल्स लेटर को भी देखेंगे। सेल्स लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कंपनीज या बिजनेस हब्स या कोई, जैसे यहाँ हमारे केस में यहाँ पर सेलर है, ये वो लेटर्स होते हैं जो कि कंपनी ग्राहकों को या कस्टमर्स को, पॉसिबल कस्टमर्स को, जहां उन्हें लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, उनको अपने जो बिजनेस का जो उनका उनका सेल्स के जो उनके चीजें रहती हैं जिनको वो सेल करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो लेटर्स लिखते हैं और साथ में अपना ब्राउचर या ऐसा कोई ब्राउचर लगाकर या कुछ ऐसे चीजों को लगाकर वो जो है वो अटैचमेंट लगाकर आपको वो सेंड करते हैं। राइट, तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो लाइब्रेरियन है ऑफ अ कॉलेज, इट कैन बी एनी कॉलेज, लाइब्रेरियन ऑफ अ कॉलेज कैसे जो बुक्स रिसीव हुई हैं उनको लेकर बुक सेलर को एक कंप्लेंट लेटर लिखता है। साथ ही हम सेल्स लेटर के बारे में भी लास्ट में जानेंगे कि सेल्स लेटर्स क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मेट है किसी भी बिजनेस लेटर का या फॉर्मल लेटर का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सब में। तो सब में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हमें पता है सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। जो भी सेंडर है उसी का एड्रेस जो है वो स्टार्टिंग में हमारे लिखा जाता है। तो हमारे केस में यहाँ पर जो सेंडर है, जैसे कि हमने देखा था लाइब्रेरियन का नाम राकेश कुमार, तो लाइब्रेरियन है। किसी भी कॉलेज का आप नाम लिख सकते हैं, हालांकि क्योंकि हमें नाम जो है वो हमें अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ना लिखना चाहो तो आप ऐसा एक्स या ABC कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आपके पास सबसे बड़ी मेन ऑप्शन है वो है आपकी एग्जामिनेशन हॉल। ईमेल एड्रेस आप थोड़ा सा कोई भी दे सकते हैं, abcd@gmail.com। फोन नंबर भी आप थोड़ा सा दे सकते हैं, बाकी डिजिट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस लगा के लिख सकते हैं, स्टार लगा कर लिख सकते हैं। तो ये तरीका वही रहेगा जिस तरीके से हम ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड कंपोनेंट होता है किसी भी लेटर का वो होती है उसकी डेट। तो डेट लिखने का फिर से वही वही तरीका जो है वो माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज जनवरी, ठीक है, मंथ आता है, उसके बाद डेट आती है, कॉमा आता है और उसके बाद आता है ईयर। आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में डेट को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं 30/101/25, ये जो फॉर्मेट्स हैं ये आपके लेटर राइटिंग वाले केस में जो है वो हम सही नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है इसका वो होता है कि आप रेसिपिएंट्स एड्रेस, कि आप किसको जो है वो लेटर जो है वो लिख रहे हो। तो जो रेसिपिएंट्स का एड्रेस है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर हमारे केस में रेसिपिएंट कौन होने वाला है इस लेटर का, रेसिपिएंट होने वाला है एक बुक सेलर। तो हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया है, महावीर बुक हाउस, 1483 वेस्टर्न स्ट्रीट, दरियागंज, न्यू दिल्ली। आप ऐसा कोई भी एड्रेस दे सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव सा एड्रेस हो, कोई सब्जेक्टिव एड्रेस है, आपने शहर का एक्चुअल एड्रेस आपने यहाँ पर नहीं देना है। न्यू दिल्ली का आप एड्रेस दे सकते हैं, दरियागंज का दे सकते हैं, नई सड़क का दे सकते हैं, ये वो एरिया या कोई कॉमन सा एड्रेस जो भी आपके जहन में आता है। शहर का नाम जो है वो कॉमन, बहुत कॉमन नाम होना चाहिए। देश की राजधानी हो सकती है, आपके स्टेट की कैपिटल हो सकती है, और कोशिश करिए अपने स्टेट से बाहर का ही आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बुक सेलर आप एक मान लेंगे, उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद किसी भी लेटर का, बिजनेस लेटर का या फॉर्मल लेटर का सबसे मेन पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ केस में जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव एंड इनकरेक्ट बुक्स रिसीव। कि वही लाइब्रेरियन को लगता है कि कुछ किताबें जो है वो थोड़ी सी डिफेक्टिव है और कुछ किताबें जो है वो इनकरेक्ट आ गई हैं। अब उनके बारे में क्या करेंगे, तो उसने कंप्लेंट लिखी है। यहाँ सब्जेक्ट लिखने का जो पैटर्न है वो आप दूसरे वीडियो में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या उसके बारे में मैंने दिया था कि क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद आती है उसका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इस केस में फिर से वही रहता है, क्योंकि ये फॉर्मल टॉक होने वाली है। तो डियर सर या मैडम, अगर आपको पता है जेंडर, तो आप सर या मैडम जो भी आप वहाँ पर है उनको लिख सकते हैं। अदरवाइज आप कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, सर, या ऑब्लिक लगाकर आप मैम भी लिख सकते हैं।
तो उसके बाद रहेगी उसकी बॉडी, जिसमें आपका मेन कंटेंट आएगा, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है कि कुछ किताबें जो आपको डिफेक्टिव मिली हैं और कुछ इनकरेक्ट किताबें जो है वो आपको भेज दी गई हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। सो यहाँ जो मैंने आपके लिए सैंपल में यहाँ पे लिख रखा है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद द रिसेंट कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स डिलीवर्ड टू अस एज पर आवर ऑर्डर नंबर। मैंने यहाँ पर 1 2 3 किया है, क्योंकि आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा कौन से ऑर्डर के नंबर के थ्रू आपको जो है वो सामान डिलीवर हुआ है। साथ ही आपको ये भी डालना पड़ेगा कि बिलिंग डेट कौन सी थी, या कोई कोरियर डेट थी तो कोरियर डेट कौन सी थी, तो उसको उस डेट को आप DDMM YYYY यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3001/2025, क्योंकि जनरली जो बिल्स काटे जाते हैं उसमें डेट्स इसी तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन जो लेटर्स होते हैं, जब हम लेटर्स लिखते हैं तो डेट डालने का वही तरीका होता है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपॉन इंस्पेक्शन वी फाउंड द फॉलोइंग इश्यूज विद द बुक्स रिसीव। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन को 2 इश्यूज लगे हैं तो उसने 2 लिखे हैं, अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला था डैमेज्ड कॉपीज, दैट 2 कॉपीज ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जो किताब की एक टाइप उसने ऑर्डर करी थी, दोज वर फाउंड डैमेज्ड, राइट। और दूसरी जो कंप्लेंट है वो है इनकरेक्ट टाइटल्स के बारे में। इन प्लेस ऑफ द टाइटल इंटरेक्ट कॉपीज टाइटल्ड इनसाइट्स हैव बीन रिसीव्ड, कि भाई ऑर्डर तो इंटरेक्ट वाली किताब जो थी वो करी थी और मिली कौन सी है, इनसाइट्स वाली मिली है। तो ये गलती जो है वो लगी हुई है और इसकी कंप्लेंट डाली जा रही है। हम्बल होना पड़ेगा, बेशक आप कंप्लेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी लैंग्वेज हार्श नहीं होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज कम जो है वो बहुत पोलाइट होनी चाहिए। देखो, सी आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन, दैट इज अवे, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो कितनी ज़रूरत है आपको आपके स्टूडेंट्स को इसके बारे में, वो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। दीज डिस्क्रिपेंसीज हैव कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू आवर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स हु रिलाई ऑन टाइमली एक्सेस टू क्वालिटी एकेडमिक रिसोर्सेज। भाई देखो, स्टूडेंट और टीचर दोनों को जरूरत होती है लाइब्रेरी से किताबें लेने की, तो आप ऐसी बात यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू, देखो सी हमें वहां रिक्वेस्ट करनी है, फिर से बेशक हम कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द डिफेक्टिव एंड इनकरेक्ट बुक्स, क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो द डिफेक्टिव एंड इनकरेक्ट बुक्स एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एंड सप्लाई द मिसिंग वंस एज पर आवर ओरिजिनल ऑर्डर। तो ये ऐसा कंप्लेंट लेटर जो है वो आप लिखेंगे। उसके साथ ही आप लास्ट में ये भी लिखेंगे, काइंडली रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस टू एड्रेस दिस इशू। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि ये कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है, अगर आपको आप खुद नहीं आप इस तरीके की पोलाइट लैंग्वेज लास्ट में लिख सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप 2 3 4 सेंटेंसेस इस तरीके के जो क्लोजिंग वाले हैं या जो ओपनिंग वाले हैं बॉडी पार्ट में, जो बॉडी वाला जो कंपोनेंट है उसमें, ऐसे जरूर याद कर लीजिए, ताकि वो आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स में काम आ सके। So please confirm the necessary steps for returning the defective copies. We look forward to your prompt resolution. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ऐसे वाली जो लास्ट की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन्हें आप जरूर याद कर लें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये भी थैंक्स करना भी बहुत जरूरी है। बेशक आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आई रिपीट, लेकिन आपका लेटर लिखने का तरीका वही फॉर्मल लेटर वाला ही रहेगा, वही बिजनेस लेटर वाला ही रहेगा, बेशक कंप्लेंट हो। लास्ट में आप लिख सकते हैं सिंसियरली राकेश कुमार, राइट। तो रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, फिर रिगार्ड्स राकेश कुमार, सिंसियरली राकेश कुमार। ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा जो आगे हमारा पीछे जो है वो चलता है। तो उसके बाद आप डेजिग्नेशन चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, हालांकि आपने ऊपर भी लिख रखा है तो यहाँ सिर्फ आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन नाम भी लिखना चाहो तभी जो है वो सही माना जाएगा। तो ये जो कंप्लेंट लेटर है इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले है आपका अपना एड्रेस, दैट इज हमारे इस केस में लाइब्रेरियन का एड्रेस। उसके बाद है डेट, यहाँ आप डेट लिखेंगे। उसके बाद आएगी यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो आएगा रेसिपिएंट्स एड्रेस, जिसको आप लिख रहे हैं, हमारे इस केस में हम किसे लिख रहे हैं, एक बुक सेलर को लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फोर्थ कंपोनेंट, राइट। तो सब्जेक्ट हम बहुत ही ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सैल्यूटेशन, डियर सर मैडम वगैरह। उसके बाद आएगा हमारा ये बॉडी वाला पार्ट, और बॉडी के लास्ट में जो हमारा बनता है वो है क्लोजिंग लाइन, कैसे आप उसको क्लोज एंड कर सकते हैं, एंडिंग लाइन, और लास्ट में आप ये सारा पार्ट जो है वो आ जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट पे नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए जो इनक्लोजर वाला पार्ट है उसमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बिल की कॉपी या ऐसी कोई लगाना चाहते हैं तो आप नीचे लास्ट में इनक्लोजर भी लिख सकते हैं। तो ये है कंप्लेंट लेटर। देखिए, ये कंप्लेंट लेटर जो आपको सैंपल दिया गया है ये क्योंकि पिछले वीडियो के साथ रिलेटेड है। दूसरी बात ये है, ये सिर्फ हम एक टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस जो कम्युनिकेशंस होती हैं उसमें कई तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पर होती रहती हैं। कभी कोई सेलर कर रहा है
कभी कोई जो कस्टमर है वो कर रहा है। आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, आप बोलते हो वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर बैठा हुआ आदमी उसको रिटर्न फॉर्मेट में ले आता है। लेकिन अगर आप खुद लेटर में कंप्लेंट करना चाहो तो आपको एक फॉर्मल तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्लेंट लेटर का जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके का दिखता है। जो नेक्स्ट है वो है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कंपनीज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए लेटर्स लिखती है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उनका कस्टमर है वो तैयार हो सके। कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए वो अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल्स लेटर। बहुत बहुत बार आपने अपनी ईमेल्स पर या आपके घरों में भी कई बार इस तरीके के सेल्स या प्रमोशनल लेटर जो है वो मिलते रहते हैं। कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, कभी कोई और प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, वो अपने लेटर जो है वो भेजते हैं। तो हमारे यहाँ केस में हम वही उठाएंगे कि कैसे कोई एक बुक सेलर है और या कोई बुक हाउस है, बुक स्टोर है, जो किताबों का काम करते हैं, किताबों के डीलर्स हैं किसी बड़े शहर में, और वो कैसे डिफरेंट कॉलेजेस की जो लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि किताबों के लिए, किताबें बेचने वालों के लिए जो लाइब्रेरीज होती हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा कस्टमर होती हैं, क्योंकि वहाँ किताबें जो हैं वो बल्क में जाती हैं। इंडिविजुअली तो हम बहुत कम किताबें खरीदते हैं, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस और उनकी जो लाइब्रेरीज हैं वो बल्क में किताबें खरीदती हैं। तो यहाँ कैसे एक बुक हाउस जो है वो सेल्स लेटर्स लिख सकता है किसी लाइब्रेरियन को, वो देखने की कोशिश करेंगे। फिर से फॉर्मेट जो है वो बिजनेस लेटर का फॉर्मल लेटर वाला ही वही रहेगा। सबसे पहले फिर से वही आएगा जो सेंडर्स एड्रेस है, और यहाँ पर सेंडर क्योंकि चेंज हो गया है, अब सेंडर कौन है यहाँ पर हमारे केस में, इस बार सेंडर है बुक हाउस वाले। तो सबसे पहले वही महावीर बुक हाउस जो हमने पिछले उसमें देखा, रिसीवर था उस टाइम पर, रेसिपिएंट था। इस बार जो है अब क्योंकि वो लेटर लिख रहे हैं तो उनका नंबर, नाम, एड्रेस जो है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आती है डेट। डेट का फॉर्मेट मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में, डेट का पैटर्न वही रहेगा। उसके बाद जो है उस एड्रेस आएगा कि जो रेसिपिएंट कौन है। तो रेसिपिएंट हमारे यहाँ पर इस बार जो है वो रेसिपिएंट कौन है, लाइब्रेरियन है। आप चाहो तो अगर नाम पता है आपको लाइब्रेरियन का तो आप डायरेक्ट नाम के साथ भी भेज सकते हैं। हमारे केस में राकेश कुमार, द लाइब्रेरियन, एबीसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, एक्स सिटी। राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रेसिपिएंट का एड्रेस आ गया। तो इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, तो ये स्टेप्स भी हैं, कॉम्पोनेंट्स भी हैं, ये तो बहुत आसान है लिखना। आपके लिए जो मेन बात रहेगी उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। राइट, सब्जेक्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें आप चेंज करेंगे, ये थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट लिखने का तरीका वही है, एक्सक्लूसिव एकेडमिक बुक कलेक्शन फॉर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। क्योंकि देखिए अब ये कॉलेज जो है ये आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है, तो यहाँ पर बुक सेलर ये बताना चाहता है कि भाई मेरे पास एक बुक्स की कलेक्शन है, अच्छी खासी किताबें हैं, और वो बहुत एक्सक्लूसिव हैं कि कहीं मिलती नहीं है, हमने बड़ी मुश्किल से पब्लिशर से मंगवाई हैं और हमारे पास यहाँ पर स्टोर हाउस में अवेलेबल है। राइट, तो सिर्फ लेटर सब्जेक्ट में इतना ही छोटा सा। उसके बाद सैल्यूटेशन है। अब डियर सर या मैडम करके अगर आपको पता है कि क्योंकि हमारे केस में राकेश कुमार हैं तो हम सब लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे लेटर, बहुत हम्बली आप लोग लिखना पड़ेगा, है ना, हमें हम्बल भी होना पड़ेगा और हमारे भी अंदर जो है वो पोलाइटनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए हम यहाँ पर चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी, रिफाइंड और बहुत ही पोलाइटनेस के साथ भरी होनी चाहिए। वी होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। As a trusted provider of academic and reference books, Mahavir Book House is delighted to offer a carefully created collection of the latest textbooks, research materials, and reference guides tailored to meet the diverse academic needs of your college। तो ये बहुत ही एक ही लाइन में बहुत कुछ कहने की कोशिश हमने यहाँ से करी है कि कैसे हम जो हैं वो मीन्स वी आर द ट्रस्टेड प्रोवाइडर। हमारा नाम है मार्केट में कि हम जो किताबें बेचते हैं, एकेडमिक और रेफरेंस बुक्स जो हम बेचते हैं, उसमें हमारा सिक्का चलता है, हमारा नाम चलता है। और हमने बहुत ही केयरफुली एक कलेक्शन जो है वो क्रिएट करी है, जो टेक्स्ट बुक्स या रिसर्च मटेरियल या रेफरेंस गाइड्स के लिए जो है उसे हमने बड़े अच्छे से तैयार किया है, जो कि बहुत ही डाइवर्स, अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बच्चों को काम आ सकती हैं आपके कॉलेज में। इसलिए वो आगे कहता है, आवर बुक स्टोर स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग, कि हमारे बुक स्टोर जो है वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी है। सबसे पहली बात, लेटेस्ट एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। अलग अलग डिसिप्लिन की जो अलग अलग एडिशन की किताबें हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब ये लाइब्रेरियन को क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या बुक्स के बारे में हमारे पास, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में बता रहा है। देन कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग एंड बल्क परचेज डिस्काउंट। सबसे बड़ी बात है कि प्राइसिंग हमारी कॉम्पिटेटिव है, भाई हम कंपटीशन करते हैं, कम प्राइस देते हैं, और अगर कोई बल्क में परचेज करता है, बहुत ज्यादा गिनती में अगर कोई परचेज करता है, हम उसे डिस्काउंट भी देते हैं। आगे कहता है कि फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी सर्विस,
कि हमारी जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है और हम बहुत रिलायबल भी हैं। कहने का मतलब है कि हमारी डिलीवरी जो है वो इधर उधर कहीं मिसप्लेस भी नहीं होगी। नेक्स्ट वो कहता है कि स्पेशल कस्टमाइजेशन ऑप्शन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी बाइंडिंग एंड डिजिटल एक्सेस, कि हमारी किताबें डिजिटल एक्सेस के थ्रू भी अवेलेबल है, जिन्हें आप ई बुक्स कहते हैं, या हमारी हार्ड बाउंड भी हैं जिनका गत्ते का रहता है कवर जो है, या दूसरा पेपर बैक हो सकता है। वो भी बात करें कि आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होगी उस फॉर्मेट में किताबें अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो भी सर्विसेज या जो भी चीज़ें कोई बिजनेस हब प्रोवाइड कर सकता है, कोई बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो ऐसे लेटर्स में दी जाती है। लास्ट में फिर से वही आ गया, टू हेल्प एक्सपैंड योर लाइब्रेरीज कलेक्शन वी वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड अ कैटलॉग ऑफ आवर लेटेस्ट ऑफिस। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई ऐसी सेल्स को प्रमोट करने के लिए आपको जो है वो कैटलॉग हो गया, या कोई आपने कोई ऐसा कोई ब्रोशर बना रखा है तो कोई ब्रोशर हो गया, आप उसको अटैच कर देते हो। एडिशनली वी कैन अरेंज अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज मेड दिस सेमेस्टर, कि अगर आप इसी सेमेस्टर में अगर कोई बल्क परचेज करते हैं व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, कितना भी हो सकता है। अगर मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन भी कर सकते हो। वी वुड लव टू डिस्कस हाउ वी कैन कैटर टू योर लाइब्रेरीज नीड्स। अब डिस्कस करने के लिए भी आगे वो ओपन एंडेड कर देता है कि भाई हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, कि जो भी आपकी लाइब्रेरी की नीड्स हैं हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। प्लीज लेट अस नो अ कन्वीनियंट टाइम फॉर अ मीटिंग और फील फ्री टू रीच आउट विद एनी स्पेसिफिक बुक रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आपकी कोई स्पेशल बुक रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपको कॉन्टैक्ट करें तो ये आप एक कन्वीनियंट टाइम, सही टाइम आप बता सकते हैं, हम कॉल कर लेंगे या हम बात कर लेंगे, राइट। उसके बाद फिर से वो लास्ट में आपको उसको क्लोजिंग लाइन देनी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्विंग, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना चाहिए यहाँ पर, या योर कॉलेज भी लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्विंग योर कॉलेज लाइब्रेरी विद द बेस्ट एकेडमिक रिसोर्सेज, राइट। और उसके बाद सिंसियरली आप अपना नाम अगर लिखना चाहे, जो भी उसका मैनेजर हो सकता है, इस केस में आप कुछ भी कर सकते हो, मोहन सिंह आगे लिख सकते हो मैनेजर, क्योंकि बुक सेलर की तरफ से लिखा जा रहा है, और नीचे आप महावीर बुक हाउस ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नाम हो गया, ये डेजिग्नेशन हो गया, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, राइट। तो ये है सेल्स लेटर। और सेल्स लेटर जो है, देखिए इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले प्रॉपर जो बन रहा है, सबसे पहले जो सेल्स वाले हैं वो क्या करेंगे, सेल्स लेटर लिखेंगे। अब सेल्स लेटर जो है वो किसी कस्टमर के पास जाएगा, वो उसको रिसीव करेगा, फिर वो उसके बारे में नंबर 2 पे आएगा, पहले पे आएगा सेल्स लेटर, फिर आएगा इंक्वायरी, क्योंकि उसके मन में कुछ इंक्वायरीज होंगी, वो इंक्वायरी करेगा। अगर उसको इंक्वायरी से बात में जरूरत नहीं है तो वो सीधा क्या कर सकता है, ऑर्डर, ये वो सीधा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इंक्वायरी करने के बाद भी वो ऑर्डर कर सकता है। अब जब उसने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर जब उसको रिसीव होता है तो उसके बाद चांसेज हैं कि उसमें कुछ कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं, तो उसे कंप्लेंट लेटर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारे केस में यहाँ पे, क्योंकि हमने लाइब्रेरी को चुना है, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है एक बुक हाउस के साथ, हो सकता है एज यहाँ किसी और तरीके से भी इस बात को आगे ले जाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ एनक्लोजर भी आप लिख सकते थे। इसके बाद इसका जो फॉर्मेट दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैं फिर से वही है, कोई उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। और ये एनक्लोजर है, कंपोनेंट्स उसके सिमिलर हैं, फॉर्मेट अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फॉर्मेट को आप अच्छे से देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक कस्टमर है और एक जो सेलर है, जो कस्टमर है और जो सेलर है, ठीक है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है लेटर्स के थ्रू, वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकती है। वो कोई भी कस्टमर हो सकता है, वो कोई भी सेलर हो सकता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल का एक सिम यूज कर रहे हैं, वो किसी ए बी कंपनी का है, राइट। अब ए बी कंपनी आपको कोई लेटर लिखती है प्रमोट करने के लिए कि भाई आप अपनी सिम को आगे जो है वो अपग्रेड करवा लीजिए 5G में, कुछ ऐसा, या उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। फिर आप इंक्वायरी करते हो, लेटर लिखते हो, फिर वो आपको सिम भेजते हैं, फिर सिम में कोई समस्या आती है तो आप वापस लेटर करते हैं। ऐसे कुछ भी है ना, मीन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि बिजनेस को लेकर जो भी इस तरीके के लेटर्स लिखे जाते हैं कंपनियों के द्वारा या कस्टमर्स के द्वारा, या किसी कंपनियों के किसी एक ऑफिसर के द्वारा किसी दूसरे ऑफिसर को, या किसी एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी को, उन सारे लेटर्स को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है लेटर्स को लेकर, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।